हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा एसएसटी का लेसन 1 शुरू हो चुका था, जिसके 2 पेजेस मैंने ऑलरेडी आपको रीड करके समझा दिए हैं। आज हम अगले नेक्स्ट पेज पे चलेंगे और उसे समझेंगे। नेक्स्ट पेज पे हमारी पहली हेडिंग है, हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं। स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 1817 में 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक पुस्तक लिखी। स्कॉटलैंड का एक निवासी था, स्कॉटलैंड का निवासी था जो अर्थशास्त्री भी था, राजनीतिक और दार्शनिक था, जेम्स मिल। उसने 1870 में एक पुस्तक लिखी थी, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि जो इंडिया है, ब्रिटिश राज्य के दौरान जो हमारा इंडिया था उसके इतिहास के बारे में, जिसमें उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। उसके अनुसार भारत में 3 कालखंड थे, 3 काल आए थे। एक काल आया था हिंदू काल, जिस समय हिंदू राजा का राज था। दूसरा आया मुस्लिम काल, जिसमें मुस्लिम राजा के राज रहे। और तीसरा काल था ब्रिटिश काल, जब ब्रिटिश शासन का हमारे ऊपर शासन था। इन कालखंडों के निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने स्वीकार भी कर लिया। क्या इस प्रकार आपको भारतीय इतिहास को समझने में आसानी होती है? इतिहास को अलग अलग कालखंडों में क्यों बांटा जाता है? इसका कारण एक है कि एक दौर की खासियतों और उसके केंद्रीय तत्वों को समझने की कोशिश की जाती है। मतलब हम इतिहास को जब समझने की कोशिश करते हैं तो उसको विभिन्न कालखंडों में बांट देते हैं। उसमें बांटने का, अलग अलग कालखंडों में बांटने का एक कारण है कि उस दौर की जो खासियतें थी, उस दौर की जो मेन उस समय की गतिविधियाँ थी, उनको समझने की कोशिश की जाती है। इसलिए ऐसे शब्दों का चयन किया जाता है जिसमें समय को बांटा जा सके। मतलब उसके लिए उन बंटवारे, जो हम इतिहास को उन अलग अलग खंडों में जो बांटते हैं, तो उनके लिए ऐसे शब्दों का चूज़ किया जाता है जो उस काल की गतिविधियों से सब मतलब मैच करते हो, मिलते हुए हों। इन शब्दों से अतीत के बारे में जानकारी मिलती है। इनसे हमें एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों की जानकारी प्राप्त होती है। मिल का मानना था, जेम्स मिल का मानना था कि सारे एशियाई समाज भारत के मामले सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप के मुकाबले पीछे है। यानी जेम्स मिल ये मानता था कि जितने भी एशियाई समाज है, जितने भी एशिया में सामाजिकता है, समाज है अलग अलग, वो सारे समाज जो है वो यूरोप के समाज के मुकाबले पीछे है। उनका मानना था कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिवाद और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। मिल के अनुसार ब्रिटिश शासन ही भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। भाई मिल ने जो स्टडी की भारत के बारे में, वो ये समझता था कि भारत में 2 तरह के ही राज चले, एक हिंदू राज और दूसरा मुसलमान। यानी भारत में 2 तरह के तानाशाह रहे, एक हिंदू तानाशाह थे और दूसरे मुसलमान तानाशाह। हमारे भारत में आपस में धार्मिक तौर पर उसका मानना था कि हमारे भारत में आपस में धार्मिक तौर पर एक दूसरे से बैर है, जातिवाद का बैर है, और हम लोग अंधविश्वास में विश्वास रखते हैं। ये उसका मानना था। और वो ये भी मानता था कि ब्रिटिश शासन ही भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता है। वो ये मानता था कि हिंदू राज या मुसलमान राज नहीं, बल्कि ब्रिटिश राज ही इस भारत को सही राह पर ले जा सकता है, सभ्यता बढ़ाई जा सकती थी भारत में। इसके लिए भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाना आवश्यक था। उसका मानना था कि इसके लिए भारत में यूरोपीय व्यवहार को, यूरोपीय कलाओं को, यूरोपीय संस्थाओं को, वहाँ के कानूनों को यहाँ पर लागू कर दिया जाना चाहिए। मिल का तो यहाँ तक मानना था कि अंग्रेज़ों को भारत